मैं तो मंच पे ये कहूंगा शमशी भाई, शोएब जी, ठीक है विवेक जी, आपका टाइम पूरा हो गया है। जिहाद का सही अर्थ बता दीजिए आज। ठीक है, मुझे लगता है कि विवेक ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आती हूँ। शोएब जी, देखिए, जिहाद का मतलब जो होता है वो संघर्ष मैंने करना आपसे होता है, सवाल नहीं किसी किया की जान शमशी जी, देना शोएब जी होता को भी आने दीजिए डिबेट में। ठीक है शोएब जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आवाज मिल पा रही है आपको? शोएब जी, आवाज मिल पा रही है? जी बताइए बताइए। ठीक है शोएब जी, मेरा आपसे सवाल है कि संगीत सोम ने जो बयान दिया उसकी तो निंदा की जा रही है, लेकिन मौलाना मदनी जो इतने बड़े ओहदे पर बैठकर इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या उनका बयान, उनके बयान से समाज में विभाजन नहीं हो रहा है, विभाजन पैदा नहीं होगी उनके बयान से? देखिए अर्चना जी, मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि मुझे चाहे 30 सेकंड दे चाहे 1 मिनट दे, लेकिन बीच में लुकमा ना दिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी। हाँ बोलिए। देखिए अर्चना, ये होता क्या है, देखिए अर्चना, ये होता क्या है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए मदनी साहब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, सब लोग यहाँ जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उस बयान से उनको बचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा, सभा प्रवक्ता जो बैठे हैं हमारे भाई हैं, शमशीर भाई हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक बात तो रखी कि कम से कम सरकार हो या हुकूमतें हो या कोर्ट हो, इसको कोई भी समुदाय हो, उसको कम से कम कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह की हमारे नरेंद्र मोदी जी जो मुल्क के वजीर आजम है, वो कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश हमेशा करते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस बात को कहने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि मैं पूरे यूपी का मुख्यमंत्री हूँ, ना कि किसी हिंदू या किसी का। अच्छी लगता है बात। मंदी साहब ने जो बयान दिया, जाहिर सी बात है उन्होंने जो बयान दिया उससे बचना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान में जो अदालत है, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वो एक मंदिर है, वहां का फैसला आता है तो सबको सलाखों पर रखना चाहिए। लेकिन जहां तक जिहाद की बात है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे जो बैठे विवेक भाई, उनको इसके बारे में मालूम है। सुभान अल्लाह। एक और हकीकत जानिए अर्चना जी कि हमारे वहां जो जिहाद का है लफ्ज बहुत अच्छा लफ्ज है, इसका इंटेंशन दूसरा है, लोग पेश दूसरे अंदाज से करते हैं। अभी माने वाकई आप, क्योंकि डिबेट दूसरे को चली जाएगी, आप किसी से पूछेगा जिहाद का हुक्म क्या, तो आप बहुत खुश होंगी कि सुभान अल्लाह। अब आइए संगीत सोम पे, जिहाद के नाम पर गुमराह, जो जिहाद के नाम पर किया गया दिल्ली में, क्या वो ठीक था? सुनिए, आप संगीत सोम पे भी कह दे कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। तो आप बताइए संगीत सोम ने जो बयान दिया है कहां से मुनासिब है? शमशी भाई हमारे छोटे भाई हैं, दुलारे भाई हैं, इनकी बात कभी मैं जवाब भी देता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन शमशी साहब बहुत मोहब्बत से, बहुत खूबसूरती से पार्टी का बचाव कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन संगीत सोम ने कहा अच्छा बयान दिया, बताइए आप। और संगीत सोम हमेशा अपने इस तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं, बहुत से लीडर होते हैं। तो मैंने हमेशा एक बात कही अर्चना जी कि कोई समुदाय हो, कोई पार्टी हो, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी को, कौम को बदनाम करते हैं, और बाद में बड़ा लीडर ये कहता है कि उनका अपना बयान होगा। अगर मदनी साहब ने वो बयान दिया, जाहिर सी बात है उनको लगा उन्होंने दिया, लेकिन उनको इस बयान से बचना चाहिए था। फिर उन्होंने जिहाद की बात की, तो जिहाद के माने दूसरे होते हैं। तो मेरा हमेशा बात कहना रहा, आप अच्छा ये ख्याल रखिएगा हमेशा, 2014 में जब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जब बैठे थे तो लाइव से बात कही थी, वंदे मातरम को लेकर बोला, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं ना शोएब जी, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वंदे मातरम केवल मुर्दा कौमें बोल रही हैं, जिंदा कौमें नहीं, जिंदा कौमें न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वंदे मातरम को देखिए, जहां तक बात है तो मैं आपके चैनल कह रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके गुलसिता हमारा। देखिए हमारे वहां जो बंदगी है वो सिर्फ खुदा की है। आप खुदा के अलावा अगर हिंदुस्तान नहीं, लखनऊ नहीं, सुन लिए फिर बात मुकम्मल हो जाए, पूरी दुनिया में अगर कोई मुसलमान सिवाय खुदा के अलावा कहीं सजदा करता तो मुसलमान नहीं है। शमशी साहब इसकी पैरवी करेंगे भी आपको खुद। और हमारे यहाँ तो माँ बाप का आया है कि माँ बाप का एहतराम पलकों से करो, मतलब पलक भी उनके लिए झुकाओ ना गुस्से में, लेकिन सजदा से खुदा का करो। तो देखिए अगर लेकिन बन जाएगा कानून तो मेरी मजबूरी रहेगी। लेकिन इस तरह की कट्टरपंथी सोच का विस्तार करना, युवाओं में इस तरह की कट्टरपंथी सोच पैदा करना, मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता है। ठीक है शोएब जी, ठीक है, मेरे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से जी जल्दी से मैं आपके चैनल के साथ कह रहा हूँ कि कोई एक मुसलमान बताइए पूरे हिंदुस्तान में किसी हिंदू भाई या किसी ईसाई भाई जो उसने कहा है कि अल्लाह अकबर कहो, बताइए किसी ने कहा हो? तो ये संविधान हमको राइट देता अपने मजहब के साथ जीने का।
तो उसमें आप दखल अंदाजी ना करें, सबको अपने साथ जीने दें। तो किसके दखल अंदाजी की, कौन अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा शोएब जी? मुझे लग रहा है आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है एसके, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ शोएब जी आपके पास। ठीक है ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं एसके। जिस तरह की बयान